युवा खुश है, न यहाँ किसान खुश है, न किसी के बारे में, न जनता के बारे में सोचती। ये सिर्फ अडानी और अंबानी की गोद में खेलने वाली सरकार है। मैम क्यों आपको लग रहा है कि ये कानून जो है किसान विरोधी कानून? देखिए, जब ये बिल पास किया तो बहुत बड़े बड़े स्तर पर इन्होंने कहा कि किसान को आज़ादी मिल गई, किसान आज़ाद हो गया। अरे काहे का आज़ाद? किसान पर तो पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी। 1975 के बाद में किसान पर कोई पाबंदी नहीं रही। पाबंदी किस पर थी? पाबंदी थी ट्रेडर्स पर, पाबंदी थी आड़तियों पर। अब आपने वो भी कानून हटा दिया कि कोई भी कितना भी स्टॉक कर सकता है। और जब किसान का माल खत्म हो जाएगा तो वही महंगे दामों में आप लोग उस कंपनी वाले उसको बेचेंगे। तो सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कानून है, ये ऐसा कानून है कि किसान अपनी ही खेती में मजदूर बन करके रह जाएगा। और उन लाखों मजदूरों का क्या होगा जो किसान के खेत में मजदूरी करके अपना पेट का गुजारा करते थे, वो बेकार हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो आपने एसेंशियल कमोडिटी बिल पास किया है, तो आप ये बताइए इस तरह के बिल को पास करने का आपका नज़रिया क्या है? आप चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के तमाम हजार किसानों को झोंक रहे हैं, आप भट्टी में झोंक रहे हैं। ये सरकार, लेकिन सरकार कह रही है किसानों को आज़ादी मिल रही है। सरकार ने तो उस दिन भी कहा था जब नोटबंदी आई थी कि बहुत बड़ी अच्छा काम हो रहा है। रात के 12 बजे उन्होंने कहा था कि नोटबंदी लेके आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, काला धन वापस आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आया क्या? आपके खाते में आए क्या? किसी के खाते में आए? या काला धन समाप्त हुआ? या नोटबंदी से देश में जिस तरह की बातें फैलाई जा रही थी वो बंद हुई? नहीं, वो तो जुमला बता रही, वो तो जुमला है। और ऐसे ही जीएसटी लागू की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि 1 टैक्स 1 नेशन 1 टैक्स, तब भी उन्होंने जश्न मनाया था। तब भाजपा जिस काम को करती है, केंद्र की सरकार जिस काम को करती है, वो जश्न के। सरकार कह रही है कि आप लोग किसान नहीं है, विपक्ष के लोग, और आप लोग मैं किसान की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ। और मुझे पता है कि जब 32 रुपए क्विंटल के हिसाब से मेरे पापा ने गुड़ बेचा था और अपने अनाज को रोड पर बहाया था, कोई लेने वाला नहीं था। तो किसान की तो इस देश में ऐसी दयनीय हालत करने वाली भाजपा सरकार जो चंद पूंजीपतियों की गोद में खेल रही है, वो सरकार किसी का क्या भला करेगी? जो सरकार अपने देश के युवाओं के, बेटियों के और जवानों के और किसान के बारे में अच्छा नहीं। सरकार कह रही है कि हमने सबसे ज्यादा किसानों के लिए करा, सब सरकारों से पैकेज भी सबसे ज्यादा दिया। कहाँ किसानों की फसल का 1.5 गुना दाम दे दिया? आप मुझे बता दीजिए। ये सब सरकार नहीं कहा था ना? अब 2 गुना होगा ना इस कानून से। अरे कहाँ होगा? आप मुझे तीनों बिल निकाल कर दिखाइए, किसी भी बिल में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। एमएसपी का जिक्र, हम ये कह रहे सारी बात छोड़ दीजिए, हमें एमएसपी हमें गारंटी कर दीजिए। आप किसी को भी लाइए, अडानी को लाइए, अंबानी को लाइए। भाई साहब, प्रधानमंत्री के बोलने से कुछ नहीं होगा। उसने तो बोलते बोलते देश बेच दिया धीरे धीरे, लेकिन आपको नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, अब नहीं कर सकते, क्योंकि धीरे धीरे कई कानून ऐसे पास हो चुके हैं इस देश में कि जो कानून पास करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए ये लोग। और राज्यसभा में अल्पमत में होने के बावजूद भी इन्होंने इस तरह का कानून पास। सरकार के तेवरों से लग नहीं रहा कि वो कोई वापस करेगी इस कानून को या कोई संशोधन करेगी। अगर सरकार नहीं वापस करेगी तो एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, क्योंकि हर बच्चा किसान से आता है। आप भी कहीं ना कहीं, हम भी किसान गाँव से आते हैं और हमारा परिवार भी आज किसान है, तो हम जानते हैं किसान की सच्चाई क्या होती है। किसान को तो सरकार ने कभी भी यह मौका नहीं दिया कि किसान अपने फसल को अच्छे दाम पर बेच सके। लेकिन सरकार कह रही है जो मंडियों में माफियागिरी चलती है वो खत्म होगी इसका। बिल्कुल नहीं होगी। अब माफियागिरी नहीं होगी। अब बहुत बड़ा कहते हैं ना, एक सरगना हमारे सर पर लाके बैठा दिया, किसान के सर पर लाके। पहले क्या था, छोटे छोटे आड़ती थे, तो किसान क्या करते थे, आड़तियों के पास जाते थे, अपना माल दे के आते थे, कुछ जरूरत वक्त पड़ने पर उनसे पैसा भी ले लेते थे कि भाई अपना काम चला लेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ये कर रहे हैं कि मंडी है, सरकार की व्यवस्था है, मंडी जो एपीएमसी है, और आप उसके आगे, मंडी के आगे एक और प्राइवेट मंडी खोल रहे हैं। रहेगी सरकार की मंडी तो रहेंगे, तो उस मंडी में लेके कौन जाएगा? किसानों का जब आप बड़े बड़े ठेकेदारों को मंडी के बाहर बिठा दोगे तो किसान मंडी में कैसे ले जाएगा? कैसे ले जाएगा आप बताइए? ये तो प्राइवेट मंडी खोल दी ना अपने मंडी के साथ। अरे आपने सरकारी मंडी को क्यों नहीं दुरुस्त किया? तो इस प्रकार खरीदारी तो अभी भी हो रही है ना किसान की फसल की? अभी भी हो रही है, लेकिन रेट में तो कोई गारंटी नहीं है ना। रेट के ऊपर कानून लेके आइए ना, एमएसपी के ऊपर कानून लेके आइए, आप कर दीजिए, हम कब मना करते हैं। अब एमएसपी के ऊपर कानून बनाइए। इन तीनों बिलों में कहाँ जिक्र है एमएसपी का? कोई जिक्र नहीं है।
मुझे दुख इस बात का होता है कि प्रधानमंत्री जी आप बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो आप जब किसान के बेटे की बात करते हो तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जब एक किसान दिन रात मेहनत करके 12 महीने की फसल को और मंडी में ले जाता है तो उसका मूल्य उसके फसल के मुताबिक न मिलके, और आज आप इस तरह का कानून लेके आ रहे हो कि कोई भी कितना भी स्टॉक कर ले। हम नहीं कर रही, जो कांग्रेस लाना चाहती है वही कर रही है। ये कौन सा नया? कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में था ये कानून। तो कांग्रेस ने कौन सा लागू करा था? तो कांग्रेस ने उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था, उन्होंने बहुमत के तरीके से पास तो नहीं किया था ना, लेकिन इनकी तो संख्या भी नहीं थी, उसके बावजूद भी इन्होंने पास किया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह ने इसका कड़ा विरोध किया और उनको उन्होंने राज्यसभा सत्र से निकासित कर दिया। ये कहाँ का है? अगर एक आम आदमी की आवाज अगर हम उठाते हैं, कोई नेता उठाता है, तो फिर क्यों इतनी जलन होती है? क्यों बीजेपी, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतनी मिर्ची लगती है कि वो उसको बाहर करा देती है, बाहर का रास्ता दिखा देती है? अरे स्वामीनाथन रिपोर्ट जो अभी तक इन्होंने बोली थी, क्या उन्होंने उसको लागू किया? अभी अरविंद जी ने बोला कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, जो किसान के लिए फायदे की चीज साबित हो सकती है, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। राजनीति होने लगी है। राजनीति होने लगी है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम यही कह रहे हैं, हम लोग एक सोशल वर्कर है, किसान को सपोर्ट करने आए हैं, हम भी ये चाहते हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर आम पब्लिक को